अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, कुस्तुनतुनिया मुसलमानों की सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत, आज का इस्तांबुल, अदालत लगी हुई है और काजी शम्सुद्दीन मोहम्मद हमजा अदालत की कुर्सी पर बराजमान है। मुकदमा पेश होता है। काजी ने गवाहान की फहरिस्त देखी तो उसके अंदर हाकिम वक़्त सुल्तान बायजीद का नाम भी शामिल है। काजी शम्सुद्दीन ने सामने तो देखा कि हाकिम वक़्त गवाहों के कटहरे में खड़ा है। काजी ने एक दफ़ा दोबारा गवाहान की फहरिस्त देखी और फिर अचानक उसने फैसला सुनाया। उसने कहा, सुल्तान बायजीद की गवाही को मुस्तरद किया जाता है, गवाह काबिल कबूल नहीं है। अदालत में सन्नाटा छा गया। हाकिम वक़्त की गवाही नाकाबिल कबूल। लोग हैरान शिशदर रह गए। सुल्तान बायजीद आगे बढ़ता है, काजी को मुखातब होकर कहा, काजी क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे गवाही के काबिल क्यों नहीं समझा गया है? काजी ने हाकिम की हैसियत और हैबत को नजरअंदाज करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, गवाह बाजमात नमाज अदा नहीं करता, इसलिए उसकी गवाही नाकाबिल कबूल है। नाज़रीन इकराम, ये था हमारा अदालती निज़ाम, ये था क़ुज़ा। काजी ने हाकिम वक़्त की गवाही को मुस्तरद करके इस्लाम के अदालती निज़ाम के वक़ार को मज़ीद जला बख्शी और उसने साबित कर दिया कि कुर्सी अदालत पर बैठकर छोटे और बड़े में तमीज़ नहीं की जाती। नाज़रीन इकराम, आप समझते हैं कि हाकिम वक़्त ने उसका बुरा मनाया होगा या उसने फैसला मानने से इनकार कर दिया होगा? हाकिम फैसला सुनता है, उसको पता है कि ये वो काजी है, जज है, जो बिकने वाला नहीं है, जो झुकने वाला नहीं है, जो मरऊब होने वाला नहीं है। हाकिम ने फैसला सुना तो उसने अपनी गर्दन को झुका दिया, अपनी कमजोरी का एतराफ़ किया और उसने हुक्म दिया कि फिलफौर मेरे महल के सामने एक खूबसूरत मस्जिद बनाई जाए। नाज़रीन इकराम, उसने मस्जिद की तामीर के बाद अगली सफ में अपने लिए जगह मखसूस की और तारीख हमको ये बताती है कि फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसकी ख्वाहिश और कोशिश यही रही कि वो बाजमात नमाज अदा करे। वो नमाज बाजमात से गफलत का कभी मुर्तकिब नहीं हुआ।